मैं डॉक्टर निधि माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बहरोड। आज का हमारा टॉपिक है फैमिली, परिवार। परिवार का अर्थ क्या होता है, परिवार के क्या कार्य होते हैं, परिवार के क्या कितने प्रकार होते हैं। आप लोगों को पता ही है कि परिवार क्या होता है। परिवार एक अंतरंग घरेलू समूह है जो कि या तो ब्लड रिलेशन से, रक्त के द्वारा या विवाह के द्वारा या कोई कानूनी संबंधों के बंधन से एक दूसरे से संबंधित लोगों से बना हुआ होता है। यह सबसे छोटी और सबसे बेसिक सोशल यूनिट है ना, जो किसी भी समाज में पाए जाने वाला सबसे इम्पोर्टेंट प्राइमरी ग्रुप है या सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक समूह होता है। यानी कोई भी सोसाइटी किस पर बेस्ड होती है, फैमिली पर। और यानी ये एक समाज में पाए जाने वाला सबसे सरल और सबसे प्राथमिक समूह है। ये मतलब एक ऐसा सामाजिक समूह है कि जिसमें जैसे माता पिता, एक या अधिक बच्चे शामिल होते हैं। यह एक बच्चे के संपर्क में आने वाला सबसे तत्काल समूह है। यानी जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले वो अपने परिवार के संपर्क में आता है। और अगर रियलिटी में हम देखें, वास्तव में देखें, तो ये सबसे ही परमानेंट समूह होता है, सबसे स्थायी परिवार होता है, जिसका जन्म से लेकर मृत्यु तक किसी व्यक्ति के जीवन में बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त प्रभाव रहता है इसका। और ये समाज में पाए जाने वाले सबसे स्थायी सामाजिक संबंधों के लिए भी जिम्मेदार है। यानी कि परिवार के द्वारा ही हमारे सारे सामाजिक संबंध बनते हैं, उसके अनुरूप ही हम लोग कार्य करते हैं। हालांकि परिवार को विभिन्न जो सामाजिक वैज्ञानिक हैं उन्होंने अलग अलग तरह से उसको परिभाषित किया है। जैसे मैक्लेवर ने कहा कि परिवार यौन संबंधों द्वारा परिभाषित एक समूह है जो बच्चों की खरीद और परवरिश के लिए पर्याप्त रूप से सटीक व स्थायी है। या इसने क्या कहते हैं, ब्रिस्टेड ने कहा कि परिवार लगभग बिना किसी सवाल के किसी भी समूह का सबसे महत्वपूर्ण भाग है जो मानव अनुभव प्रदान करता है। और परिवार हमेशा साथ है या अधिक सटीक रूप से हम इसके साथ हैं। ऐसे अलग अलग परिभाषाएं दी गई है। जैसे परिवार पति पत्नी और बच्चों से मिलकर बनी जैविक सामाजिक इकाई है, एलियट और मेरियल ने कहा है। या बर्गेस लोके के अनुसार परिवार विवाह, रक्त या गोद लेने के संबंधों से एकजुट व्यक्तियों का समूह है जो एक ही घर में बातचीत करते हैं और पति पत्नी, पिता माता, बेटे बेटी, भाई बहन की जो सामाजिक भूमिकाओं में एक दूसरे से बात करते हैं और ये एक आम संस्कृति का निर्माण करते हैं। इसी तरह से परिवार व्यक्तियों का एक समूह है जिनके संबंध एक दूसरे से जुड़े होते हैं, वे एक दूसरे के परिजन होते हैं। तो ये सब अपने को पता है। और इंडिया में तो फैमिली बहुत एक इम्पॉर्टेंट यूनिट है और हम बहुत ज़्यादा फैमिली से बंधे हुए रहते हैं। अब परिवार की मुख्य जो विशेषताएं होती हैं वो ये होती है कि परिवार एक यूनिवर्सल समूह होता है, सार्वभौमिक समूह है, हर जगह पाया जाता है, किसी न किसी रूप में होता है, चाहे सभी समाजों में, चाहे वो आदिम ज़माने का वो समाज हो या आधुनिक समाज हो। इसी प्रकार एक परिवार शादी पर आधारित रहता है, जिसके मतलब जैसे दो अपोजिट उसके लिंग के लोग आपस में मिलकर एक शादी करते हैं और वो एक परिवार बनता है। और प्रत्येक परिवार एक व्यक्ति को एक नाम प्रदान करता है, यानी मतलब हमारे नामकरण का एक सोर्स है। फैमिली से हमारी पहचान होती है कि हम इस फला फैमिली को बिलोंग करते हैं। और परिवार मतलब उस तरह का समूह है जिसके माध्यम से हम जैसे जो कहते हैं ना, वंश या वंश का पता लगाया जा सकता है कि ये किस वंश के लोग हैं। और परिवार किसी भी व्यक्ति के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण समूह है। हम परिवार के हिसाब से ही अपने सारे कार्य करते हैं।
और परिवार एक व्यक्ति के प्राथमिक सामाजिकरण में सबसे इम्पॉर्टेंट या बुनियादी समूह जिसे हम कह सकते हैं। हम जो भी सोशलाइजेशन करते हैं, जो भी हमारा सामाजिकरण होता है, लोगों से आपस में मिलना, जुलना, बातचीत करना, कम्युनिकेट करना, या हमारे जो भी आवेग, संवेग, या जो भी हमारा वो विकास है, वो सब परिवार उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हमारे ग्रोथ में, लर्निंग में, हर चीज़ में। और जो एक परिवार जो होता है आमतौर पर आकार में बहुत एक लिमिटेड होता है, जैसे कि बड़ा परिवार हो सकता है, संयुक्त हो सकता है, विस्तारित हो सकता है, एकाकी हो सकता है ना। और परिवार समाज का सबसे महत्वपूर्ण समूह है, और कोई भी संस्थान हो, संगठन हो या समूह है, उसके सेंटर में फैमिली आती है। जैसे हम कहते हैं ना कि हमारा फैमिली को हम इतना इम्पोर्टेंट रोल देते हैं, जैसे हम कॉलेज में हम बात करते हैं कि भाई कॉलेज क्या है, हमारी एक फैमिली है, उसके जो भी लोग हैं वो हमारे फैमिली मेम्बर जैसे, यानी फैमिली बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ मानी जाती है। और परिवार भावनाओं और पर आधारित होता है, जैसे माता पिता, बंधु, भक्ति हुई, प्रेम, स्नेह, ये सारी चीज़ें हमारे फैमिली का एक फाउंडेशन होती है, एक आधारशिला होती है कि इसके आधार पर हमारा परिवार चलता है। और भावनात्मक के साथ साथ आर्थिक सहयोग की भी एक इकाई होती है। प्रत्येक सदस्य की कुछ ना कुछ कर्तव्य, कुछ ना कुछ जिम्मेदारियां होती हैं जिसको वो पूरा करते हैं, है ना। और प्रत्येक जो परिवार है वो प्राकृतिक हो या दत्तक हो, दोनों तरह से पति पत्नी या एक से अधिक बच्चों से बना हुआ होता है। और प्रत्येक परिवार विभिन्न सामाजिक भूमिकाएं होती है उसमें, जैसे पति पत्नी हुए, माता पिता हुए, भाई बहन हुए, या अलग अलग रिलेशंस इसके अंदर होते हैं। फिर हम परिवार के कार्य की बात करें तो एक परिवार एक ऐसी है जिसके माध्यम से खरीद होती है ना। एक परिवार की स्थापना होती है, तो बच्चों के जन्म के साथ प्रबलित रहता है, जैसे प्रजनन का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है परिवार का, है ना, जिससे कि आगे बढ़ता है ना। और परिवार ही प्रजनन के कार्य को एक वैधता प्रदान देता है, फैमिली के उससे ही, नहीं तो सोसाइटी नहीं चलेगी। सोसाइटी के नॉर्मलाइजेशन के लिए या सही ढंग से काम करने के लिए फैमिली का होना बहुत ज़रूरी है। मतलब परिवार जो मानव प्रजातियों के प्रसार में और मानव जाति के विनाश में मदद करता है। परिवार एक व्यक्ति को एक अपनी आइडेंटिटी देता है, पहचान देता है कि हम एक फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस भी होती है हमारे, है ना। फिर परिवार के माध्यम से ही परिवार का जैसे नाम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाता है, और इवन बच्चों के परवरिश और बच्चों के इस सब के लिए भी परिवार ही जिम्मेदार रहता है ना। जैसे कभी कोई गलत कार्य करता है तो हम कहते हैं ना ये उस परिवार का है इसलिए ये ऐसा कर रहा है ना। तो परिवार का हर उसमें रोल इम्पॉर्टेंट होता है। परिवार समाजीकरण में बहुत इम्पोर्टेंट रोल, हमने जब समाजीकरण पढ़ा था तब भी यही बात करी थी कि फैमिली बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि परिवार के द्वारा ही हमारी संस्कृति और इस एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती है। हमारी पारिवारिक संरचना के भीतर ही हमको संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को सिखाया जाता है। परिवार के ही लोगों से हमको एक एनर्जी मिलती है, मॉरल सपोर्ट या इमोशनल या मनोवैज्ञानिक सपोर्ट का एक माध्यम परिवार होता है, कि हमें पता है कि कभी हम परेशानी में आएंगे तो हमारा उस समय हमारा परिवार हमारा साथ देगा। इसके साथ साथ फिज़िकल रूप से भी एक घर जैसी एक फिज़िकल हमको स्थान मिलता है, सामाजिक संबंध के कारण भी, और वो कि हम एक जगह जाके एक निश्चित एक ठहराव हमको मिलता है। फिर परिवार में श्रम विभाजन का भी आधार होता है कि सब जने मिलजुल कर कार्य करते हैं, है ना। और आर्थिक जो भी ज़रूरतें हैं उसको पूरा करा जाता है इसके परिवार के माध्यम से। सब जने मिलकर, जैसे पैसे कमा रहे हैं या कोई पारिश्रमिक मिल रहा है, उनको मजदूरी कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं या खेती कर रहे हैं, तो उसको परिवार के अंदर ही प्रयोग किया जाता है। और उससे परिवार जो है बच्चों की शिक्षा के लिए भी एक
पारंपरिक रूप से जिम्मेदार होता है। परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो बच्चों को शिक्षित करें, है ना। फिर परिवार का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है एंटरटेनमेंट, मनोरंजन का कार्य भी होता है। जैसे अधिकांश जो मनोरंजन होता है वो हमारा परिवार आधारित ही होता है। जैसे त्यौहार हुए, कोई समारोह, पारिवारिक समारोह हुआ, कुछ शादी विवाह, इस तरह के जो भी समारोह होते हैं वो जैसे एक दिन जैसे परिवार के सब जने मिलकर पिक्चर देखने चले गए, कोई पिकनिक मनाने जा रहे हैं, कुछ रात्रि भोज में कहीं डिनर पे चले गए, पार्टी कर रहे हैं। इस तरह से हमारा एंटरटेनमेंट का सोर्स भी परिवार होता है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे कार्य होते हैं परिवार के। फिर आता है कि परिवार के कितने प्रकार होते हैं। ऐसे तो बहुत सारे प्रकार हैं कि जन्म के आधार पर कि जहाँ जन्म हुआ है वो हमारा परिवार हो जाता है ना। फिर जैसे शादी के विवाह के ऊपर आधारित होता है कि पति की शादी, जब पत्नी की शादी होती है तो वो एक परिवार, पति पत्नी का एक परिवार हो जाता है। उसमें भी जैसे हस्बैंड वाइफ ही है और एक अगर उसमें बच्चा है तो एकांत विवाह वाला हो जाता है परिवार। बहुपत्नी परिवार होता है, जैसे एक पति होता है लेकिन उसके जहाँ पर भी पॉलीगैमी अलाउड है उसमें बहुपत्नी परिवार होता है। एक से अधिक पत्नियां होती है। कहीं पर कहीं सोसाइटीज़ में बहुपति परिवार होता है कि एक पत्नी होती है और एक से ज़्यादा। ये कुछ ट्राइब्स में होता है ना। इस तरह से फिर उसके निवास के आधार पर भी परिवार होता है, मातृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक। जैसे हमारे यहाँ जनरली पितृसत्तात्मक वो होते हैं परिवार जहाँ पे कि पिता का ही वंश चलता है। जैसे लेकिन इंडिया में भी कुछ ट्राइब्स में, इवन कुछ साउथ में भी कुछ ऐसे वो हैं जहाँ पर कि मातृसत्तात्मक होता है। जैसे विवाह के पश्चात जो लड़का है वो लड़की के परिवार में आकर रहता है और वो मातृसत्तात्मक परिवार होता है ना। इस तरह से और भी जो हमारे यहाँ मेन जो संरचना के आधार पर होता है मुख्य रूप से वो है एकल परिवार और संयुक्त परिवार, है ना। एकल परिवार एक छोटा सा समूह होता है जिसमें कि एक पति पत्नी और बच्चे होते हैं, जिन्हें बच्चे उनके प्राकृतिक बच्चे भी हो सकते हैं या कोई गोद लिए हुए या अडॉप्टेड बच्चे हो सकते हैं ना। ये कम या ज़्यादा स्वायत्त इकाइयाँ होती है। फिर आता है कि और दूसरे परिवार होते हैं जैसे संयुक्त परिवार, जो कि इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। और अभी गांव में, विलेजेस में तो अभी भी संयुक्त परिवार हैं जिसके अंदर की दादा दादी और क्या कहते हैं बेटा बहू और फिर उनके बच्चे पोते होते हैं और सारे ये सब रहते हैं। और फिर एक विस्तृत परिवार भी होता है जिसके अंदर एक्सटेंडेड फैमिली, जिसमें कि जैसे दादाजी है तो दादाजी के भी भाई वो भी साथ में रहेंगे और फिर उनके परिवार, ऐसे थोड़ा और ज़्यादा बड़ा परिवार। तो इस तरह से परिवार को हम अलग अलग तरीके से भी बांट कर समझ सकते हैं।